एडिटोरियल से क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स का एक्सपोजर मिलता है। अब तथागत को अगर फाइनेंस में मजा आता है तो तथागत फाइनेंस के पैसेजेस क्विकली पढ़ लेगा। इस तरह की बुक्स आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। आप कोशिश करिए कि इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ लें, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा पैसेज वापस पढ़ना पड़ता है, तो हाउ टू रीड द पैसेज, इसकी मैं एक एक्सक्लूसिव क्लास लूंगी। ओलेट्स का कॉन्सेप्ट कवर भी करना है हमें, उसके भी सिलेबस कवर करना है, तो हम ग्रामर जरूर करेंगे। हमारे जो प्यारे क्लैट एस्पिरेंट्स हैं जो 11th स्टैंडर्ड में हैं, उनके लिए एक बहुत अमेजिंग न्यूज़ है। हमारी सारी क्लासेस ऑफ जेनिथ एंड जेनिथ प्रो बैच आर फ्री फॉर यू टू एक्सेस फ्रॉम 27th में टिल 31st में। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको फिजिक्स वाला की ऐप पे जाना है, जेनिथ बैच पर जाना है या जेनिथ प्रो बैच पे जाना है और सारी क्लासेस को देख लेना है, अटेंड कर लेना है और लर्निंग की जर्नी को बिगिन करना है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय द अमेजिंग सेशंस क्यूरेटेड बाय द अमेजिंग फैकल्टीज। सो गॉड ब्लेस यू। तो इस एटीट्यूड के साथ हमें अपनी सेशंस को बिगिन करना है, राइट? अब आपके पास टाइम ज्यादा है और हमको इतना कुछ करना है। आई एम सो एक्साइटेड। जो आपका जब मैं करिकुलम डिजाइन कर रही थी, आई वॉन्टेड टू इंश्योर कि हम सब कुछ इंक्लूड कर लें और सब कुछ इंक्लूड किया। इतनी हॉलिस्टिक आपका, अगर आप देखेंगे अपना प्लानर, वी हैव वोकैबुलरी सेशंस, वी हैव एडिटोरियल सेशंस, वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन वी हैव आरसीज के टॉपिक वाइज थीमेटिक आरसीज, राइट? बहुत कुछ आपके लिए इनकॉर्पोरेट किया है ताकि आपकी 100% प्रेपरेशन हो जाए। जिन्होंने चरण स्पर्श का है विजयी भव, खुश रहिए आप सब, ठीक है? अच्छा, टाइम इसलिए जल्दी किया, टाइम इज ओनली फॉर दिस वीक, राइट? क्योंकि अब आपकी हॉलीडेज भी आई एम श्योर स्टार्ट हो गई होंगी, समर हॉलीडेज। तो हम चाहते थे कि आपका जो आफ्टरनून्स है उसको ऑक्यूपाई कर लें, इवनिंग्स, ताकि बहुत सारी और एक्टिविटीज हो रही हैं। आपने कल देखा होगा एक पीडब्ल्यू की अदालत का इवेंट हुआ था शाम को, आज भी एक एक्साइटिंग क्विज आपके लिए लाइंड अप है। तो आपके लिए बहुत कुछ यूट्यूब चैनल पे भी हो रहा है और वो भी आपको देखना है। तो इसके लिए सिर्फ इस वीक के लिए आपका टाइम जल्दी कर दिया है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक द एक्चुअल टाइमिंग वुड बी देयर, ठीक है? तो क्लासेस एक्चुअल टाइम पे होंगी, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आरसी क्या होता है? आरसी होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? आरसी का वीडियो अच्छा लगा? चलो, वेरी नाइस। आरसी क्या होता है? अरे प्यारे प्यारे बच्चों, आरसी होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? तो आज से जब भी हम क्लास में पैसेज करेंगे तो हम उनको आरसी कह देते हैं। सो आरसी इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? चलो, अदालत का वीडियो अच्छा था, चलो वेरी गुड। आज देयर इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग क्विज ऑल्सो, तो उसमें भी आपको मजा आएगा। वीडियो क्लियर नहीं है वैष्णवी, आई थिंक आपके एंड पे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी सब बच्चों का वीडियो क्लियर है? नमस्ते बेटे, गॉड ब्लेस यू। सबका वीडियो क्लियर है? मैम दिख रही है? ऐसे शेकी शेकी धुंधली धुंधली मैम तो नहीं दिख रही है, क्लियर दिख रही हूँ मैं आपको? जय जय, सबको जय, ठीक है? अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, हॉलीडेज तो कुशल मेरे हिसाब से नहीं है, राइट? अब तो पढ़ाई करनी हमने शुरू कर दी है, तो इट्स गोइंग टू बी बैक टू बैक सेशंस। आई थिंक सबका वीडियो क्लियर है ना? वीडियो क्लियर है आई थिंक। आपके वैष्णवी, आपके एंड पे कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो चलो। सो लेट्स, क्लियर है ना वीडियो? तो बेटा आपका एक बार इंटरनेट चेक करो। चलो, सो ओरिएंटेशन टू आरसी। देखिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, और मैं कुछ आपको सजेशंस भी देने वाली हूँ, राइट? तो आपको आज की क्लास ओरिएंटेशन सेशन है। ओरिएंटेशन सेशन जहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट? वेयर वी आर गोइंग टू नो ईच अदर एंड नो द सब्जेक्ट, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय नेम इज जूही। हर सेशन के बाद जानवी डीपीपी मिलेगी, ठीक है बेटे? हर सेशन के बाद आपको डीपीपी मिलेगी, ओके? सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, देखिए, 2 वर्ड से बना है ये। रीडिंग तो आप समझते हो, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो जब हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन, तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तो हमको क्लैट के एग्जाम में 24 सवाल मिलते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट से आते हैं। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी गेट? वी गेट 24 क्वेश्चंस व्हिच कम फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, राइट?
अब उसके बाद जब 24 क्वेश्चंस आते हैं तो ये कैसे आते हैं, ये आपको पैसेजेस दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 से 5 पैसेजेस आपको मिलेंगे और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि व्हाट इज द गेम लाइक, you get 24 questions, you get 4 to 5 passages and then उसी हिसाब से अगर आप देखें तो 6 5 6 4 5 6 इस नंबर पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम ईच पैसेज, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, किसी पैसेज से 5 आ सकते हैं, किसी पैसेज से 4 आ सकते हैं, किसी पैसेज से 6 भी आए हैं। सो दिस इज वेरिंग साकेत, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर हैपन। सो 4 से 5 पैसेजेस आपको मिलेंगे। बुक्स आपको थोड़ा सा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको मॉड्यूल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके साकेत, आई होप इट इज क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब करना क्या है, अगर आपने क्लैट का पेपर देखा है, थोड़ा बहुत फॉर्मेट पता है, तो इंग्लिश में भी एक अनसीन पैसेज आता है जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, तो उसमें भी आपको पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना है। लीगल रीजनिंग में भी आपको पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना है, राइट। और थोड़ा थोड़ा सा करंट अफेयर्स में भी। तो हमारे लिए क्या है, मैं अभी आपको सब बताती हूँ, ठीक है। 24 राधिका 24 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे एरियाज हैं, इसमें एक चीज निकल के आती है कि आपको पैसेज समझ में आना चाहिए, आपको जो पैराग्राफ दिया है उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। सो मैं अभी आपको इन जनरल कुछ स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, इसमें आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद भी कुछ रहते हैं तो आप मुझसे जरूर पूछना, ठीक है। तो एक तो रीडिंग है। अब रीडिंग में आप क्या पढ़ सकते हो, रीडिंग में आप 2 न्यूज़पेपर्स में से कोई एक पढ़ सकते हो, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। इन दोनों न्यूज़पेपर्स में जो आपको इजीली अवेलेबल हो या जिसको पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आए, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप है। यू कैन रीड द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। अगर आपको इसकी फिजिकल कॉपी मिल जाती है, आपके एरिया में न्यूज़पेपर आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो ऑफलाइन प्रेफर्ड मोड है, पर अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे नहीं आता, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। आपको कोशिश करना है कि 1 घंटा आप जनरल रीडिंग करें ऑन एवरीडे बेसिस, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही मदद देगा, ये आपको ओवरऑल क्लैट पेपर में बढ़िया करने में मदद देगा, ठीक है। सो सी दिस 1 आवर जनरल रीडिंग, और रीडिंग का बढ़िया सोर्स, पहली प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी न्यूज़पेपर, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैम मेरे पास टाइम कम है, मैं सिर्फ क्या पढ़ सकती हूँ, तो न्यूज़पेपर में बाकी आपको आपके जीके वाले सर ज्यादा क्लैरिटी देंगे, बट अभी के लिए एडिटोरियल्स जरूर पढ़िए, ठीक है। तो एडिटोरियल से क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स का एक्सपोजर मिलता है। क्लैट में बच्चों को दिक्कत क्या आती है, जैसे अगर हमारे पास देखो स्वास्तिक नयन के हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया, तो हिस्ट्री बेस्ड पैसेज आया तो फटाफट कर लेगा। सिमिलरली अगर तथागत में बता देती हूँ मार्किंग स्कीम, ठीक है। अब तथागत को अगर फाइनेंस में मजा आता है तो तथागत फाइनेंस के पैसेजेस क्विकली पढ़ लेगा। सुहानी फिक्शन में बहुत एंजॉय करती है, सुहानी वो पैसेजेस कर लेगी। पर अगर हम इनको ज्योग्राफी दे दे जिनको मुश्किल लगता है, राइट, या कोई ऐसा टॉपिक दे दे जिनमें इनको पढ़ने में मजा नहीं आता, तो पैसेज सॉल्विंग में बहुत दिक्कत आएगी। इसके लिए हम कोशिश थ्रू आउट ये करेंगे कि हम हर तरह का आर्टिकल पढ़ सके, और कहीं भी कोई ऐसा आर्टिकल देख के जिसमें टॉपिक अलग है या जो स्ट्रीम है वो हमारी पसंदीदा नहीं है, हमें घबराहट ना हो, ठीक है। आप सौम्या एडिटोरियल डालेंगी टाइम्स नहीं, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल, तो एडिटोरियल संपादकीय पृष्ठ होता है। अगर आपके घर में हिंदी का न्यूज़पेपर आता है तो संपादक क्या लिखता है, ठीक है, संपादकीय इस तरह से होता है, संपादकीय पृष्ठ हिंदी में, वही इंग्लिश का एडिटोरियल है, जहां पर अलग अलग एडिटोरियल्स के एडिटर्स के पर्सपेक्टिव मिलते हैं, राइट। सो if you are from ICSE, then there is not much of a hurdle, so that you should read. but इसके बाद भी मेरा आइडिया ये है कि आपको जनरल रीडिंग जरूर करनी है। अब उसके बाद एक सबसे पहला, दिस इज मस्ट डू, ठीक है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ये तो आपको करना ही करना है। अब उसके बाद दूसरा सोर्स ऑफ रीडिंग हो सकती है बुक्स,
ठीक है। बुक्स में दो तरह की बुक्स, या तो आप फिक्शन पढ़ लीजिए, फिक्शन होती है इमेजिनरी स्टोरीज, या नॉन फिक्शन जिसमें सेल्फ हेल्प बुक्स हो सकती है, फाइनेंस, हिस्ट्री, राइट, इस तरह की बुक्स हो सकती है। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, ठीक है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, मतलब आपने अभी तक रीडिंग करी नहीं है या आपका मीडियम हिंदी है, तो आप फिक्शन से शुरू कर सकते हो, राइट। फिक्शन में अगर आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हो तो एक ऑथर है खालिद हुसैनी, ठीक है, खालिद हुसैनी साहब हैं, इनकी एक बुक है द काइट रनर, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। उसके बाद एक ऑथर है रॉबिन शर्मा, जिनकी एक बुक है जिसका नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, ठीक है, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो बिगनर लेवल पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हो, मेरे हिसाब से नॉन फिक्शन से क्या होता है कि पर्सनालिटी डेवलप करती है, राइट, आपका जो पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, वो भी ग्रूम होता है, वो बेहतर होता है। फिक्शन क्या है, फिक्शन ठीक है आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट क्रिएट करने में मदद करेगा, बट फिक्शन अगर आप अच्छे रीडर हो, आपको बहुत बड़ा हिचक नहीं है पढ़ने में, तो आप नॉन फिक्शन पढ़ने की कोशिश करो, राइट। नॉन फिक्शन में जैसे एक बहुत अच्छी बुक है जो एटॉमिक हैबिट्स है, जेम्स क्लियर की बुक है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो रीड करने के लिए, वेरी नाइस बुक, राइट। एक इंडिया अनबाउंड बुक है बाय गुरुचरण दास, ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, राइट। या फिर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है स्टीवन आर कोफी की, ये पढ़ सकते हो, राइट। इस तरह की बुक्स आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं, ठीक है, पर वो आपकी चॉइस है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे। सबसे पहला अगर करना है तो रीड करिए, रीडिंग में आप कोशिश करिए कि इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ लें, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको कंफर्टेबल मिले, ठीक है। सो देन आई विल गिव यू अमृत, मैं सब कुछ आंसर करती हूँ, ओके, डोंट वरी। अभी आज की क्लास में आपको सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। फिक्शन, नॉन फिक्शन है, अगर स्ट्रगल कर रहे हो, रीडिंग से दिक्कत है, डर लगता है, तो आप बिगनर हो तो आप ये कुछ किताबें पढ़ सकते हो। चेतन भगत मत पढ़ना, अच्छा मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल ही बढ़िया नहीं लिखते। बाकी आप रॉबिन शर्मा पढ़ लीजिए, आप खालिद हुसैनी पढ़ लीजिए, राइट। उसके बाद आप अमीश त्रिपाठी को भी कुछ एक्सटेंड तक पढ़ सकते हैं, तो ये पढ़ लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, बहुत बहुत बढ़िया, उसका ना जो पर्सपेक्टिव है ना मनीषा, बहुत रिफाइंड नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम टाइम्स ऑफ इंडिया रेकमेंड ना करके हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। आर्यन मैं आ रही हूं, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो आई होप द फर्स्ट थिंग इज क्लियर एवरीबडी। टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने आपको बता दिया कि मनीषा प्रेफरेंस हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को है, क्लियर है एवरीबडी। रस्किन बॉन्ड आप पढ़ सकते हो, रस्किन बॉन्ड यू कैन रीड, क्लियर है। चलो अब हमारे पास दूसरा क्या डाउट आया कि मैम, तो आपके हम क्या करेंगे, आपके बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस होंगी। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये सारी चीजें हम क्लास में कवर करेंगे। पैसेज कैसे रीड करना है, हाउ, जिसमें आपका फोकस ना लूज हो, आपको पढ़ते पढ़ते नींद आती है, आपको बोरिंग लगता है, राइट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा पैसेज वापस पढ़ना पड़ता है, तो हाउ टू रीड द पैसेज, इसकी मैं एक एक्सक्लूसिव क्लास लूंगी, और क्लास लेने के बाद हर सेशन में जब भी आरसीज करेंगे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आपको क्लैट में कैसे कैसे सवाल दिखाएगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जहां पे हम इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को कैसे एलिमिनेट करना है वो सीखेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे एडिटोरियल्स करेंगे, जिसमें एडिटोरियल के आर्टिकल्स होंगे, उसको रीड करेंगे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ एडिटोरियल्स ऑल्सो। फिर हम टॉपिक बेस्ड आरसीज करेंगे, जिसमें हमने कभी हिस्ट्री बेस्ड आरसी करेंगे, राइट, कभी हम फाइनेंस बेस्ड करेंगे, कभी हम फिक्शन का करेंगे, कभी टेक्नोलॉजी ले लेंगे। तो इस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट।
अब हम जब ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर यूजुअली जो बच्चे कहते हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, ग्रामर की मदद आपको, हाँ कोई बात नहीं पीयूष, मैं समझाऊंगी आपको, मैं सिखाऊंगी कि कैसे एडिटोरियल पढ़ना है। आप इनकी अगर जिनको भी ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको जाके सिर्फ द हिंदू को टाइप करना है और वहां पर वो पेज खुल जाएगा और वहां से आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। ठीक है। हाँ तथागत, मैंने आपका सवाल पढ़ लिया बेटा, मैं ये डिस्कशन को कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको मार्किंग स्कीम बता दूंगी। ठीक है। हाँ, अब एक कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम ग्रामर के तो सवाल आते ही नहीं है तो आप ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हो, राइट? सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो ग्रामर हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इससे अगर आपको लैंग्वेज के रूल्स पता होते हैं तो आपको इंग्लिश पकड़ने में, भाषा समझने में मदद मिलती है। तो हम ऐसे बहुत इन डेप्थ जाके ऐसे नहीं करेंगे कि जहां पे बहुत सारी रूल्स डेफिनेशंस कर रहे हैं। हमारा फोकस ग्रामर में रहेगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, लॉजिकली आप एसोसिएट कर पाओ कि आपको सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का अंतर पता है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, राइट? सो एप्लीकेशन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, ठीक है, उसके बाद टेंसेस करेंगे, उसके बाद हम आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कराऊंगी, मैं प्रोनाउंस पढ़ाऊंगी, मॉडिफायर्स पढ़ाऊंगी। अगर आपने इनके नाम सुन रखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सुन रखे तो मैं क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगी। पैरेलल स्ट्रक्चर, तो ये सब हम क्लास में डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि आप ओमेट्स, हम आपको ओलेट्स की भी तैयारी करवा रहे हैं ना, तो वहां पे कई बार ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ ओलेट्स का कॉन्सेप्ट कवर भी करना है हमें, उसके भी सिलेबस कवर करना है, तो हम ग्रामर जरूर करेंगे। अगर आप कहते हैं, हम भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आपका क्लैट और एलेट ही क्रैक हो, ओलेट तो आपको जाने की जरूरत ना पड़े। पर देखिए ग्रामर, जैसा मैंने कहा कि टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज इट्स ऑलवेज वाइज टू नो सम फंडामेंटल्स, राइट? सो स्वर्णिमा इन्हीं क्लासेस में होगी, एलेट की क्लासेस, राइट? तो जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम थोड़े ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे। फिर एक बच्चों ने कहा कि मैम वोकैबुलरी के लिए क्या करें, तो अच्छा, तो इसके लिए जब आप बुक्स भी बता देती हूँ मैं आपको। वोकैबुलरी के लिए एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, जबकि अगर आप देखेंगे तो मैं वर्ड पावर मेड इजी बहुत सारा क्लास में कवर करवा दूंगी। ठीक है, सो आई विल कवर अ लॉट, मतलब आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप लेना चाहें तो ये जरूर बुक ले सकते हैं क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मन लुइस की है। आपको कहीं फ्री इसका पीडीएफ भी ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो हार्ड कॉपी ले लो, राइट? दैट विल हेल्प। एलेट में नहीं बेटे, ओलेट में। ओलेट मतलब अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, एलेट में नहीं आती और ओलेट में आती है। ओलेट मतलब अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ठीक है, इज दिस क्लियर? सो ये वाली एक बुक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे। इसके अलावा एक आप मेरियम वेबस्टर करके एक ऐप है, ठीक है, मेरियम वेबस्टर, आप इसको डाउनलोड कर लो। दिस इज अ डिक्शनरी, राइट? ये एक डिक्शनरी है, फ्री ऐप है। यहाँ पे जब भी आपको वर्ड मीनिंग ढूंढने हो आप इस ऐप को यूज कर सकते हो। एक और बहुत अच्छी ऐप है वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए जिसका नाम है मेम्बीन, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो वोकैबुलरी के हम बहुत सारे सेशंस करेंगे, मैं आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके बताऊंगी। बहुत सारे वोकैबुलरी के सेशंस आपके प्लानर में इंक्लूडेड हैं ताकि आप बहुत कुछ कवर कर सको। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन वोकैबुलरी। कैसे करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कौन सी अप्रोच बढ़िया रहती है, वर्ड पावर मेड इजी को कैसे पढ़ना है, मैं कैसे मीनिंग्स याद करूं जो मेरे को एडिटोरियल्स में नए लग रहे हैं, वो सारा का सारा डिस्कशन हम वोकैबुलरी की क्लासेस में करेंगे। ठीक है, टेंसेस में आपको कराऊंगी। और उसके बाद अगर मैं आपको आगे बताऊं तो इसके अलावा हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप खोल के देखोगे तो आपकी जब प्लानर में इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बहुत सुपर हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब आपकी बात करते हैं बुक्स की। ठीक है,
तो आपको प्रेपरेशन में पहला तो 1 घंटा जनरल रीडिंग को देना है। ये तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैंने न्यूज़पेपर्स आपको बता दिए हैं कौन से हैं, राइट, फिक्शन नॉन फिक्शन बता दिए। आप जनरल रीडिंग पे ज्यादा जोर दीजिए, ये मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप 11th-12th में स्कूल की पढ़ाई भी बढ़ जाती है, राइट। अब आप अगर केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो वहां की ट्यूशंस भी होंगी। सो जनरल रीडिंग करेंगे। उसके बाद जो क्लास के बाद आपको डीपीपीज मिलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो हम ई मॉड्यूल्स देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको जो क्वेश्चन बैंक देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा एक फिजिक्स वाला की बुक है जो अभी हमने लॉन्च करी है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं प्लस मॉक्स हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको जो सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे उसके सवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मॉक्स मिलेंगे उसमें मटेरियल कंटेंट बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आपके जो भी आपने बैच लिया उसमें खजाना है तो उसके वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आप नेक्सस बैच देखते हो विच इज अ फ्री बैच, उसके साथ भी आपको डीपीपीज मिलती हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो वर्ड पावर मेड इजी, जैसा मैंने कहा, ये आप ले सकते हो। और इसके अलावा रेन एंड मार्टिन एक ग्रामर की बुक है, ये आपकी मर्जी है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे पढ़ाए हुए नोट्स जो मैं आपको नोट्स दूंगी वो सफिशिएंट रहेंगे, तो ये सब आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा मेम्बीन एक ऐप है, उसके अलावा आप vocabulary.com कंसिडर कर सकते हो, राइट, और मेरियम वेबस्टर, तो ये सब तो फ्री रिसोर्सेज हैं। खजाना आपको मिलेगा, नेक्सस की डीपीपीज फ्री हैं, वर्ड पावर मेड इजी आपको कहीं ना कहीं पीडीएफ मिल जाएगा। सिमिलरली रेन एंड मार्टिन ऑप्शनल है, मेरे नोट शुड बी सफिशिएंट। अगर फिर भी आपका मन है कि मेरे को कोई बुक से पढ़ना है तो आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं, बाकी आपको सब फिजिक्स वाला दे ही रहा है। कनिष्का जैसे ही आपका थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको मॉक्स मिलने लग जाएंगे। कुल मिला के अगर बोर्ड पे दिया गया सब आप कवर कर लेते हो, इससे ज्यादा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई और जगह जाने की, कुछ और ढूंढने की, वोकैबुलरी की भी मैंने इतने सेशंस क्लास में इंक्लूड करे हैं कि आपको बहुत ज्यादा बाहर से भी वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ इट शुड बी। अब आपने मुझसे पूछा कि मैम इंग्लिश के लिए हम स्पेसिफिकली क्या करें, तो इंग्लिश के लिए अगर आप मेरे से आपका डेली रूटीन पूछते हैं, 1 आवर जनरल रीडिंग, ठीक है, ये तो आपको करनी है। और ये सब ये आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर रहा है, ये लीगल में भी कर रहा है, ये लॉजिकल में भी कर रहा है। सो 1 आवर जनरल रीडिंग, 15 मिनट्स वोकैबुलरी बिल्डिंग, ठीक है, 15 मिनट वोकैबुलरी बिल्डिंग कैसे करनी है मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है। और उसके अलावा 2 पैसेजेस अगर आप कर सकते हो ऑन एवरी डे बेसिस, ठीक है, 1 to 2 आपके पास जितना टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास हमने जल्दी प्रेपरेशन कर ली है। सो 1 to 2 पैसेजेस एवरी डे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 1 घंटा जनरल रीडिंग है। ये सब एलेट या आप दुनिया का कोई एग्जाम दे दो, जितना मतलब 12th के बाद वाला, ये जो हम करेंगे क्लास में, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। मैम क्या क्लैट की बुक हमें फिजिक्स वाला, देखो जो आपके मॉड्यूल्स प्लान्ड है ना उज्जवल, जो प्रॉमिस्ड है वो तो आपको इसी कॉस्ट में मिलेंगे। जो आपकी हार्ड कॉपी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाउ टू मेक नोट्स, देखिए इंग्लिश में आपको कोई नोट्स नहीं बनाने। इंग्लिश में जब मैं कहूंगी तो आप कॉपी पेन पे लिखेंगे, अदरवाइज ग्रामर की क्लास में नोट्स बनाएंगे, आरसी की क्लास में नोट्स नहीं बनाने। कुमुद जितने आपको फिजिक्स वाला दे रहा है उतने मॉक्स बेहतर रहते हैं। कुल मिला के आपको कम से कम 20+ मॉक्स देने चाहिए, आपको इससे ज्यादा मॉक्स मिलेंगे, एटलीस्ट 20 मॉक्स विद थरो एनालिसिस। आपको इससे ज्यादा ही मॉक्स मिल रहे हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
वोकैब की बुक आपको वोकैबलरी के भी मॉड्यूल्स, ई मॉड्यूल्स मिलेंगे, राइट। तो ये आपको बहुत सारे ई मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, उतना मोर देन सफिशिएंट है। आरसीज के लिए भी मिलेंगे। तो अभी के लिए जब आप 2-3 आपके क्लासेस नहीं हो जाते, आपको जब तक थोड़ा सा 2-1 हफ्ता रुकिए, तब तक आप जनरल रीडिंग करिए। एकदम से जंप मत करिए आरसी सॉल्व करने में, पहले अपना बैकग्राउंड सॉलिड करिए, रीडिंग में कंफर्टेबल होइए, फिर क्वेश्चंस पे जाइएगा। तो फॉर नेक्स्ट 15 days प्लीज ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर टू सॉल्व द पैसेजेस। ठीक है, यही मैं जो बच्चे पूछ रहे ना पैसेजेस कहां से, आपको ई मॉड्यूल्स मिलेंगे उसमें पैसेजेस हैं, राइट। आपको डीपीपीज मिलेंगी उसमें पैसेजेस हैं। तो आप पहले इसको कवर कर लो, नेक्सस बैच पे आप जाओगे उसमें डीपीपीज हैं, उसमें पैसेजेस है, तो पहले इसको कवर कर लो। हाँ, ई मॉड्यूल्स मानसी आपके प्रोग्राम में है, राइट। आप अपने बैच के फीचर्स में देखेंगे ई मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड है। क्लियर है। मॉक टेस्ट होते हैं जो आपका क्लैट के बेसिस पे एक टेस्ट देता है फिजिक्स वाला आपको करने को, इसको मॉक्स बोलते हैं नैंसी। क्लियर है। आई होप अब मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लिया। देखिए एमसीक्यूज की बुक आपको लेनी पड़ेगी, बाकी मॉड्यूल्स आपके इंक्लूडेड है प्रोग्राम में, और इसके अलावा अमरजोत कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अभी नताशा कोई अर्जेंसी नहीं है बुक की, अभी आप क्लास में आपको जितनी डीपीपीज मिल रही है उतनी सॉल्व करिए, क्लास में जो हो रहा है उतना करिए, और जो आपको डीपीपीज मिल रही है उतना करिए। हमें ऐसा नहीं करना कि सारी पढ़ाई अभी खत्म कर देनी है कि 12वीं में हमारा इंटरेस्ट ही लूज हो जाए। वी विल टेक सम इंटेलिजेंट स्टेप्स। अभी के लिए मेरे को आपको इंपॉर्टेंट सजेशन ये देना है, सिंसियर सजेशन और गाइडेंस ये देनी है। और पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको जरूर क्या करना है, जनरल रीडिंग करनी है, राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल रीडिंग करोगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बाकी सब चीजें सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अब अगर एक तथागत जो मार्किंग स्कीम होती है वो होती है +1 एंड -0.25। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम है। ठीक है, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, कोई भी ओलेट, क्लैट, एलेट, जो हम क्लास में कर रहे हैं उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना क्लास में आप कर रहे हो दैट इज कवरिंग एवरी एग्जाम यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, नहीं, आज से आपको जनरल रीडिंग स्टार्ट करनी। अगले 15 दिन आपको सिर्फ 1 घंटा जनरल रीडिंग करनी है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। मैं आपको हर 15 दिन का टारगेट दे दिया करूंगी। सो फॉर नेक्स्ट 15 डेज कंसिस्टेंटली आपको 15 आवर्स ऑफ रीडिंग इन टोटल कंप्लीट करनी है। ठीक है, और सोर्सेज बता दिए, मॉक्स यहीं से मिलेंगे। वैष्णवी, मनीषा, बहुत जल्दी आपको मिलेंगी आपके ई मॉड्यूल्स। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगी। वर्ड पार में डीसी से नोट्स कैसे बनाना है, अदर सोर्स। शौर्य, इतना देखो, इतने सोर्सेज आर मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं करना, इतना मोर देन। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, सबसे पहले आपको बता देना फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग। तो आपका टास्क जो जनरल आपके लिए अलॉटेड है, दिस इज द फर्स्ट टास्क, दैट इज फॉर नेक्स्ट 15 डेज 15 आवर्स ऑफ रीडिंग। अब यहां पर आपको क्या करना है, जब रीडिंग करेंगे तो पैसेज पढ़ने के बाद कोशिश करिए कि उसकी एक समरी लिख दे, पहली चीज ये। दूसरी, जो वोकैबुलरी के आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं वो आप कैसे लर्न करोगे, वो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, फ्लैश कार्ड्स की। आप एक कोई भी अच्छी क्वालिटी का पीस ऑफ पेपर लेंगे, आपने सपोज 5 नए वर्ड सीखे, राइट। तो सपोज आपने पहला एक वर्ड सीखा जिसका मतलब जो है लोकेशियस। ठीक है, आपने उसका मीनिंग लिखा वर्ड का, और उसके साथ 2 एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स और 2 सिनोनिम्स लिख दिए। तो यानी एक कार्ड में कितने वर्ड्स हो गए, 25 वर्ड हो गए। ऐसे 5 कार्ड बना लीजिए, चाहे दिन का एक कार्ड बना लें आप, राइट। और इस हिसाब से आपके 125 वर्ड्स 1 वीक में आपको लेने हैं, राइट।
जब भी आपके पास टाइम मिल रहा है आप उन कार्ड्स को देखते रहो। कार्ड बनाना समझ में आ गया? प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्ते जितने साइज का एक अच्छी क्वालिटी का मोटे गत्ते का पेपर कट कर लो। मैं क्या करती थी, जो वेडिंग के इनवाइट्स आते थे ना, शादी के इनविटेशन आते थे, उसका जो कवर होता था उससे काट लेती थी। आप मोटा, पतला पेपर मत लेना, नहीं तो वो पेपर मुचुड़ जाएगा, फट जाएगा। अच्छी क्वालिटी का पेपर लीजिए, उसमें 5 वर्ड्स लिखिए, हर वर्ड के साथ जो ये 5 वर्ड कहां से मिलेंगे आपको, जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, ठीक है? जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो आपको जो भी 5 वर्ड्स मिलते हैं, हर वर्ड के साथ उसका मीनिंग और उसके 2 ऑपोजिट वर्ड्स, 2 सिनोनिम्स लिख लीजिए। तो आपके पास एक कार्ड में 25 वर्ड हो गए। ऐसे हफ्ते में 5 कार्ड बनाने हैं, तो यानी हमारे पास 125 वर्ड हो गए। जब भी हमको टाइम मिल रहा है, राइट, आप वेट कर रहे हो, क्लास खत्म हो गई है, एक क्लास से दूसरी क्लास की मैम आ रही है, ट्यूशन पे आप जल्दी पहुंच गए, राइट, आपको रिलैक्स करने का मन है, आप मैथ्स पढ़ पढ़ के बोर हो गए, आपने वो कार्ड्स देख लिए, तो रट्टे नहीं, कार्ड का साइज छोटा रखना है ताकि कैरी करना इजी हो। जब आपको दिन में टाइम मिलता है उन कार्ड्स को देख लीजिए, यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया? मेरी बात क्लियर है सबको? तो आपको नेक्स्ट 15 दिन के लिए ये 15 डेज का आपका टारगेट है, राइट? यू हैव टू डू 1 आवर रीडिंग एवरी डे, और ऐसे आपको 10 कार्ड्स बनाने, वोकैबुलरी के 10 कार्ड्स। तो 10 कार्ड्स मतलब अगर 5 कार्ड्स में हमारे पास 125 वर्ड हैं, तो हमारे पास 125 इंटू 2 250 वर्ड्स। तो आपकी 250 वर्ड्स की वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी और रीडिंग का सॉलिड बेस बन जाएगा। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के क्वेश्चन पे मैं आती हूं। मयंक अभी इससे स्टार्ट करो। अभी तो 250 वर्ड्स हम अगले 15 दिन का टारगेट रखते हैं। ये अप्रोच क्लियर है नेक्स्ट 15 दिन के लिए? सानिध्य, हाँ, वोकैबुलरी का देखो, बुक का क्या होता है, हर जगह बुक कैरी करना मुश्किल होता है, कार्ड्स इजी टू कैरी करना होता है, इसलिए फ्लैश कार्ड्स बता रहे। बुक में क्या होता है, कॉपी में कई बार हर जगह लेके नहीं जा सकते, इसलिए बुक्स आपको जल्दी मिल जाएंगी, राइट? ये आपकी जो कंटेंट टीम है वो डिस्पैच कराती है, फैकल्टी को नहीं पता रहता, बट बहुत जल्दी आपको मिलने लग जाएंगी। ईडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आते क्लैट में। हाँ, तो कनिष्का, जैसे आपने आर्टिकल पढ़ा, आपको वर्ड नहीं आ रहा, आपको मैंने ये ऐप बता दी है, मेरियम वेबस्टर, इसमें आपको वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा, सिनोनिम मिल जाएगा, और फिर आप वो वर्ड्स कार्ड में प्लेस करते जाइए। 24 सवाल आते हैं, ये 24 क्वेश्चंस कम आउट ऑफ 120, 24 क्वेश्चंस कम फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन। क्लियर है? अभी टाइम टेबल अनामिका, आपके अपने टीचर्स आपको टाइम टेबल देते जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको बस ये काम करना है, जिसमें 1 घंटा जनरल रीडिंग करनी है। ये कार्ड्स आपको मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे बनाने में, दिन का 1 कार्ड बना लो, और ऐसे आपको करीब 250 वर्ड्स का टारगेट रखना है। अप्रोच क्लियर है? बुक ग्रामर की मैंने रेन एंड मार्टिन बताई है ना दिव्यांशी, देखो रेन एंड मार्टिन ग्रामर की किताब बताई है। ठीक है, देखिए न्यूज, मैं आपको फिर वही बात बता रही हूँ जो आप बच्चे बार बार पूछ रहे हो ना कि मैम हम न्यूज़पेपर पढ़ लें के अलावा बुक पढ़ लें क्या? देखिए, बुक एक पर्टिकुलर टॉपिक से डील कर रही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम एक बुक पढ़ रहे हैं, सपोज हमने एक फिलॉसफी की बुक उठा ली या फिक्शन, वो एक ही तरीके का आपको एक्सपोजर दे रही है, यानी आपका कमिटमेंट हो गया ना उस किताब से, मेरे को ये पूरी करनी है, चाहे वो 500 पेज की हो चाहे 1000 की हो। पर जब आप अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो आप अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स को एग्जाम में फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरी बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, देखिए, आपके हर टीचर आपको इंडिविजुअल बताएगा। मैं आपको हर 15 दिन में एक टारगेट दे दिया करूंगी कि अगले 15 दिन आपको क्या करना है, राइट? तो जैसे मैं आज आपको मिली हूं, मैंने आपको टारगेट दे दिया कि 1 घंटा जनरल रीडिंग करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप आर्टिकल पढ़ो तो कोशिश करो कि आप उस आर्टिकल की समरी बनाओ, चाहे कच्ची पक्की बनाओ, चाहे बेसिक बनाओ, चाहे बहुत बढ़िया नहीं आ रही, जैसी भी आ रही है तुमको उसकी समरी बनाओ। फिर वोकैबुलरी में तुम्हें आर्टिकल पढ़ोगे, नए वर्ड्स मिलेंगे, तो एक अच्छी क्वालिटी का पीस ऑफ पेपर ले लो, कागज ले लो, एक कार्ड बना लो उसका, जैसे ताश का पत्ता होता है वैसा, उसमें 5 वर्ड लिख लो जो तुमने नए सीखे।
हर वर्ड के साथ उसका मीनिंग और उसका 2 विलोम शब्द, 2 पर्यायवाची, 2 एंटोनिम्स एंड 2 सिनोनिम्स। तो सीधी सीधी मैथ्स की कैलकुलेशन कहती है कि एक कार्ड में 25 वर्ड हो जाएंगे। ऐसे तुमको 5 कार्ड बनाने हैं तो 125 वर्ड तुम्हारे पास टोटल हो जाएंगे। आपको टोटल एक हफ्ते में 125 वर्ड है, तो 2 हफ्ते आपको मैंने दिए है ना। 15 डेज मीन्स 2 वीक्स। तो फर्स्ट वीक में 125 वर्ड्स, सेकेंड वीक में आपके फिर 125 वर्ड्स, तो ऐसे 250 वर्ड। जब भी आपको टाइम मिल रहा है बस आप कार्ड्स को देखते रहो, रिवाइज करते रहो, आप ये वर्ड्स कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्लियर है, स्ट्रैटेजी क्लियर है एवरीबडी। तो आपको नेक्स्ट 15 डेज क्या करना है, मैं आपको हर 15 दिन में स्ट्रैटेजी दे दिया करूंगी। चलिए, तो अब हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या क्या इश्यूज होते हैं। तो ये मैं कुछ जनरल आपकी प्रॉब्लम्स को पिक करके यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर इसके अलावा भी और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ये जो सब बच्चे पूछ रहे हैं कि कितना टाइम देना है, जैसे मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया 1 घंटा जनरल रीडिंग करनी है, ऐसे आपको आपके मैथ्स के टीचर से पूछना है कि उनके सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ऐसे ही अपनी लॉजिकल और लीगल के टीचर से पूछना है कि कितना टाइम देना है। मेरे हिसाब से अगर आप 1 घंटा जनरल रीडिंग कर रहे हैं और वोकैबुलरी वाली स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो दिस शुड बी फाइन। ठीक है, अब हाँ, डेली न्यूज पे 1 घंटा न्यूज़पेपर रीड करना है बस। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने से मैं आपको पेपर पे लिख के दे रही हूं, आपको हर तरीके से मदद मिलेगी। इंग्लिश सेक्शन में मदद मिलेगी, लॉजिकल में मदद मिलेगी, करंट अफेयर्स में मदद मिलेगी, लीगल के सेक्शन में मदद मिलेगी, वोकैबुलरी बिल्ड होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, स्पीकिंग में भी हेल्प मिलेगी। राइट, आप अच्छा क्यों नहीं बोल पाते, कई बार हमारे पास कंटेंट नहीं होता, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब जो जनरल डाउट्स हैं अब एंड में लेंगे। आई थिंक मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया है, आपको टारगेट दे दिया है। लेट्स कम टू द डिस्कशन नाउ। ठीक है, सो हैबिट ऑफ जनरल रीडिंग मत करिए कि बस आपने बस रीडिंग के नाम पे आर्टिकल निपटा दिया कि मैम ने कहा है करना है। जब तक आपको समझ नहीं आता कि ओवरऑल पैसेज क्या कहना चाह रहा है, तब तक क्या होगा, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि पैसिव रीडिंग नहीं कि पढ़ रहे हैं, बोर हो रहे हैं, ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं। राइट, आपको उसका एनालिसिस करना है, आपको देखना है ऑथर ने क्या बात करी है, ऑथर ने क्यों पैसेज लिखा है, ऑथर कैसे बात कर रहा है। सो दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर व्हाट, व्हाई एंड हाउ। What is the discussion about? Why the author has written the passage? How he is feeling when he is writing the passage? ठीक है, तो this is very important. तो आपको पहला एम है कि पैसेज को कंप्लीट करना है, अच्छी बात है, पर ये भी धीरे धीरे सीखना है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि पैराग्राफ ने क्या इंफॉर्मेशन दी, पैराग्राफ ने बोला वो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं फटाफट आगे बढ़ के टिक मार्क लगा दिया। राइट, हो सकता है कि पहले 10% समझ में आए, अगले दिन 12% आए, हो सकता है कई दिन सिर्फ 12% आए, पर 12 का 15 होगा, 15 का 20 होगा, 20 का 40 होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, लकी मैंने आपको बताया ना बेटा, एक दिन में आप 5 वर्ड्स नए सीख लो, 5 वर्ड्स सीखोगे एक फ्लैश कार्ड में। आज आपने, मैं तो आपको 2 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया, आर्टिकल पढ़ा, 5 नए वर्ड निकाले, एक मेन वर्ड है, उसके साथ उसके 2 एंटोनिम्स लिखे, 2 सिनोनिम्स लिखे, दूसरा वर्ड, 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स, तो एक मेन वर्ड, 2 एंटोनिम, 2 सिनोनिम, तो 5 वर्ड, 5 वर्ड, 5 वर्ड, 5 वर्ड, 5 वर्ड, तो कितने वर्ड हो गए, 5 5 25, 25 वर्ड्स आ गए ना आपके पास एक दिन के। इनकी लिस्ट बना लेनी, उनको रिवाइज करते जाना है। ठीक है, सलोनी अभी आप जनरल रीडिंग करो, है ना। सलोनी पूछ रही है पैसेज समझ नहीं आ रहा। बेटे अभी ना यू आर इन अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, तो अभी आप रीडिंग पे फोकस करो। मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी, सारी टैक्टिक्स सिखाऊंगी जिससे आपको सब कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, नहीं मीनिंग तो लिखना ही है ना। अगर आपने सपोज करिए एक वर्ड लिखा, एक वर्ड सीखा बेनोवलेंट, तो बेनोवलेंट का मीनिंग तो लिखेंगे ही, काइंड। अब 2 सिनोनिम्स लिखिए और 2 एंटोनिम्स लिखिए, ऐसे। क्लियर है। खजाना के वीडियोस आप जब आपको एडिशनल टाइम मिल रहा है तब देखिए, अभी आप लाइव क्लासेस में कंटिन्यू जरूर करिए। ठीक है,
तो आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है और ओवरऑल यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैसे करना है मैं सिखाऊंगी आपको। आइडियाज को आपस में इंटरकनेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि दोनों पैराग्राफ कैसे रिलेटेड है तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, राइट। देन एक होता है सिसिफियन ट्रैप। सिसिफियन ट्रैप क्या होता है कि एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ते जाते हैं और गोल गोल घूमते जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर ऐसा कोई बहुत लंबा सेंटेंस है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को हैम्पर कर रहा है, आप वहां पे रुक जाओ, राइट। जज्बाती मत हो कि यार ये सेंटेंस मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हो सकता है कि वो ट्रैप सेंटेंस हो। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, उसके बाद फ्रेश पर्सपेक्टिव से ऐसे कोई स्टेटमेंट को रीड करो, ठीक है। तो केयरफुली अब आपको करना क्या है, केयरफुल रीडिंग करनी है। चाहे जैसे एक बच्चे ने पूछा 1 घंटे में हम कितने आर्टिकल पढ़ें। अगर तुम्हें 1 घंटे में एक ही आर्टिकल अच्छे से पढ़ते हो वो बढ़िया है, बजाय 5 आर्टिकल बिना समझे पढ़ने के, राइट। तो सब बच्चों का अलग पेस है, ठीक है। ज्योति हो सकता है 4 पढ़ ले, प्रवीण हो सकता है 3 पढ़े, मयंक हो सकता है 5 पढ़ लें, मैम हो सकती है सिर्फ 1 पढ़ें। आप कोई बात नहीं, आपका कंपटीशन अपने आप से, आपको बेहतर बनना है प्रीवियस डे से, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ स्टडी and self belief and self competition. You are not competing with Radhika, you are not competing with Chandrajit, you are not competing with Surbhi, you are competing with your own self, right? तो आपको अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि स्कूल स्टडीज है, तो आपको क्या करना है, अगर 1 घंटा जनरल रीडिंग करनी है ना, तो वो फ्लैश कार्ड तो आप कभी भी बना लोगे, है ना। उसको एक कार्ड बनाने में आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, आप देख के बना लो। तो आप क्या करो, दिन में 15 मिनट, मैं बताती हूँ 1 घंटा कैसे निकलेगा। 15 मिनट वेकअप अर्ली, ठीक है। अभी जो भी आपका स्केड्यूल है उससे 15 मिनट लेट, 15 मिनट जल्दी उठना शुरू करिए। 15 मिनट स्लीप लेट, ठीक है। 15 मिनट आप अपना इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया खत्म कर दो। 45 मिनट्स निकल गए आपके, और 15 मिनट तो आप क्लैट की प्रिपरेशन में दे ही सकते हो। सो 15 मिनट्स आप अपने स्टडी टाइम में से निकाल लो। मैंने आपको बता दिया 1 घंटा कैसे निकलेगा, ठीक है। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना भी पढ़ रहे हैं समझदारी से पढ़िए, टाइम लगा के पढ़िए, मजा आए आपको पढ़िए, टास्क की तरह मत पढ़िए कि मेरे को टिक मार्क लगाना है, राइट। सो इस तरीके से आप अपने 45 टू 50 मिनट्स टू एन आवर निकाल सकते हो, राइट। देन ऑफ कोर्स एक्टिव रीडिंग करिए, ट्राई टू रियली अंडरस्टैंड। ऊपर से देखिए मत, एक एक तह तक जाइए, डिटेल तक पढ़िए। जैसे अभी इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा, बहुत सारी कमेंटेटर्स कमेंट करेंगे, एडिटोरियल्स आएंगे, आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, आपने अराउंड अपने फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली में भी डिस्कशंस होंगे। तो जाइए, तह तक जाइए, मामला समझने की कोशिश करिए, क्रक्स निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन वर्ड्स। तो जब भी तुमको ऐसे वर्ड मिले, ये देखे देखे वर्ड है क्या तुम्हारे, येट, बट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, फर्स्टली, इंस्पाइट, फर्स्टली, सेकेंडली, मोरोवर, इन एडिशन टू, thus, therefore, also, इस तरह के वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है आइडिया कैसे बिल्ड हो रहा है, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन ये ट्रांजिशन वर्ड से आपको पता चलेगा कि डिस्कशन कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं तुमको 2 सेंटेंसेस दूं, मैंने एक सेंटेंस दिया, आई रियली लाइक यू एंड, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस दिया, आई रियली लाइक यू बट। दोनों बच्चे इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करो, राइट। सब बच्चे दोनों सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। राधिका अभी आप ना बिल्कुल देखो, कई बार क्या होता है हम आगे का सोचते हैं, अभी प्रेजेंट पे फोकस करो, राइट। अभी के लिए आपको मैंने बता दिया टाइम कैसे निकालना है। जब एग्जाम का टाइम आएगा तो एग्जाम पे ज्यादा फोकस कर लेंगे और क्लासेस को रेगुलरली करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो क्लासेस को 2x स्पीड पे वीकेंड पे देख लेंगे, ठीक है। नहीं, कुछ नोट नहीं करना, फ्लैश कार्ड कैसे बनाने बस वो नोट कर लो, सेंटेंस को कंप्लीट करो, है ना। तो देखो
बिल्कुल सही कर रहे हो आप सब, आपकी रीजनिंग बिल्कुल बढ़िया पक्की रीजनिंग है। यहां तक दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है। यहां पर आया एंड, तो आपने कैसे सेंटेंस को कंप्लीट किया? पॉजिटिवली। आई रियली लाइक यू एंड लेट्स बी फ्रेंड्स, आई रियली लाइक यू एंड लेट्स स्टडी टुगेदर, आई रियली लाइक यू एंड आई वांट टू मैरी यू। तो कोई भी आइडिया यहाँ पे आप डाल रहे हो वो पॉजिटिव आइडिया है, राइट? अब हम इस सेंटेंस पे आते हैं, आई रियली लाइक यू बट। अब जो भी आप आइडिया यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, बट वी कांट बी फ्रेंड्स, बट वी कांट स्टडी टुगेदर, बट यू नो बट यू डू नॉट हैव द राइट बिहेवियर। सो जो भी आइडिया आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो वो नेगेटिव कर रहे हो, राइट? अब यहां तक तो दोनों सेंटेंस सेम थे, फिर भी तुमने सेंटेंस को जैसे ट्रीटमेंट दिया वो बिल्कुल अलग था। किस पे निर्भर हुआ? एंड एंड बट पे, राइट? इन्हीं को ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं और इससे हम डिसाइड करते हैं कि आइडिया कैसे फ्लो करेगा, राइट? तो जब भी आप पैसेज पढ़ें तो एंड, बट, इंस्पाइट, डिस्पाइट, नॉनदलेस ऐसे वर्ड्स पे फोकस करिए। इससे आप ज्यादा कंफर्टेबली पैसेज को डील कर पाएंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस, योर आइडियाज आर राइट। बस उसके बाद स्टॉप री रीडिंग। जैसा मैंने कहा कि एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ना छोड़िए और आगे बढ़िए, राइट? कोशिश करिए कि ये समझने की कोशिश करिए पूरा आर्टिकल क्या कहानी कहना चाहता है। ठीक है, अपनी एनर्जी को अच्छे से फोकस करवाइए। ऐसा ना हो कि आप पैसेज पढ़ रहे हो, साथ में दो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप कर रहे हो, राइट? या फिर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो और साथ में आपको आ गया कि यार आज तो मम्मी लेकर आ गई आपके लिए क्या वाटरमेलन जूस, तो आप वो पीने लग गए, राइट? फोकस करके एक ऐसे एनवायरनमेंट पे, ऐसा नहीं है पीछे गाने चल रहे हैं आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अच्छे से पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपको फोकस करना है, राइट? जिस तरीके से आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमाइज हो सके। क्लियर है? ऐसे मस्ती मस्ती में नहीं पढ़ना, ठीक है? अब देखो, अब मैं एक पैसेज आपको दिखाती हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है और ये क्लैट 2024 में पूछा गया पैसेज है, राइट? ये पैसेज क्लैट 2024 में, हाँ, अगर एक सेंटेंस बहुत ज्यादा आपका टाइम खा रहा है तो आपको सजेशन ये है कि आप आगे बढ़ जाइए, राइट? अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहे थे, आप में से कई, कि मैम हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ने में सबसे पहले तो कि मैम मेरा फोकस लूज ना हो, दूसरा कोई अगर इंपॉर्टेंट डिटेल है, राइट? जबकि न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है ये आपको जो आपका करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे आपके सर, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अभी आपके लिए क्योंकि करंट अफेयर्स तो लेटेस्ट पूछे जाते हैं, तो 11th में करंट अफेयर्स का लोड नहीं है आप पे फोकस का इंपॉर्टेंट लोड है और आपको कहानी समझ में आ जाए ऑथर क्या कह रहा है, राइट? सो एक बार आप इस पैराग्राफ को पढ़ो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे न्यूज़पेपर में आपको रीडिंग करनी है, फोकस कैसे करना है। जस्ट रीड दिस ऑन योर ओन, चाहे कुछ समझ में ना आए फिर भी एक बार पढ़ लो, ठीक है? घबराहट छोड़ दो कि मेरे को कोई ये दो तरह के एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखने कि आई कम फ्रॉम अ गुड स्कूल, मुझे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको जरूरत, राइट? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस नो मैटर यू कम फ्रॉम अ ग्रेट स्कूल। और दूसरा, मैं हिंदी मीडियम की हूं या मेरे को भाषा में पकड़नी है, मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के क्रैक कर लेते हैं पेपर, लॉजिक का टेस्ट है, मेहनत करेंगे, भाषा सीख जाएंगे, आपके बियॉन्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? आप इंस्टाग्राम पे बाद में एक दूसरे को फॉलो करना, इस पैराग्राफ को पढ़ो सब बच्चे। आई विल स्टे क्वाइट, आई विल गिव यू 2 minutes, अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ पैराग्राफ और समझाती हूँ कि राइट तरीका क्या है। चलो, सो लेट्स सी इसको कैसे रीड करना है। तो सपोज आपको ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है ना, अभी तो ये वैसे क्लैट का PYQ है, आज पहली क्लास में आप PYQ कर रहे हो, देखो इससे ज्यादा और एक्साइटमेंट हो सकता है। देखिए, एवरीथिंग शी वांटेड वाज हियर एट कैरिग्नानो इन कसौली, ठीक है? सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? अब आपने जैसे एक सेंटेंस पढ़ा ना, आप अपने दिमाग में सवाल बनाओ कि यार ये मुझे सेंटेंस मिलता तो मैं इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस बना सकती थी, ठीक है? तो मैं ऐसे बना सकती थी कि व्हाट इज द प्लेस, ठीक है? व्हाट इज द प्लेस, तो प्लेस क्या है? कैरिग्नानो इन कसौली।
तो कह रही एवरीथिंग शी वांटेड वाज हियर, तो व्हाट डिड द ऑथर वांट, व्हाटएवर शी वांटेड वाज हियर, एंड देन द ऑथर इज नेमिंग द प्लेस। तो आप जब भी पढ़ रहे अगर बहुत दिक्कत आ रही है तो आप हर सेंटेंस से एक सवाल बना के देख लो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं, आप ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे और आपका जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें हेल्प मिलेगी, राइट। नाउ हियर ऑन द रिज ऑफ द माउंटेन इज दिस क्वाइट हाउस, राइट। तो यहां पर रिज ऑफ द माउंटेन में, रिज बेसिकली क्या होता है कि ऐसा ये पहाड़ है ना, तो ऐसा थोड़ा सा समतल इलाका, अ प्लेन एरिया इन माउंटेन इज कॉल्ड अ रिज। तो देयर इज अ क्वाइट हाउस, इट वाज द प्लेस एंड टाइम ऑफ लाइफ। तो बेसिकली वेयर इज द हाउस, वेयर, सो इट इज ऑन द रिज ऑफ द माउंटेन, गॉट दैट। It was the place and the time of life that she had wanted and prepared for all her life, as she realized on the first day at Carigano with a great cool flowering of relief, and at last she had it. तो देखो कितना लंबा सेंटेंस है। अगर आपको इस तरीके का लंबा सेंटेंस मिलता है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स जगह ब्रेक करके भी पढ़ सकते हो। इट वॉज द प्लेस एंड टाइम ऑफ प्लेस दैट शी हैड वांटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर ऑल हर लाइफ। एक हिस्सा यहां तक बना दो कि कौन सी ऐसी जगह जो जिंदगी में हर टाइम चाहती थी, और ये उसने कब रियलाइज किया, व्हेन डिड शी रियलाइज, शी रियलाइज्ड ऑन द फर्स्ट डे एट कैरिग्नानो, राइट। और कूल फ्लावरिंग ऑफ रिलीफ मतलब उसको बहुत इत्मीनान मिल रहा था। रिलीफ इज यू गेट रिलैक्सेशन, राइट। नाउ शी वांटेड नो वन एंड नथिंग एल्स, तो उसको अब और कुछ नहीं चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर मैं आपको सबको एक पैराग्राफ दे दूं कि सवाल बनाओ यहां तक, तो यू कैन से एट व्हाट प्लेस आर वी टॉकिंग अबाउट, वेयर इज द हाउस, देन व्हाट डिड शी वांट, व्हाट डिड शी वांटेड ऑल हर लाइफ, and what was the emotion, she felt relief, and did she want anything, no, she did not want anything else. Whatever else came or happened her would be an unwelcome इंट्रूजन एंड डिस्ट्रैक्शन। इंट्रूजन मतलब इंटरफेरेंस होता है, कि अनवेलकम है मतलब उसको स्वीकार नहीं है, उसको बस यही चाहिए, इसके अलावा जो भी है वो उसके लिए, वो उसको वेलकम नहीं कर रही, वो उसके लिए इंट्रूजन है या वो डिस्ट्रैक्शन है उसके लिए, ठीक है। एंड देन वापस ऑथर ने यही बोला कि एवरीथिंग दैट शी वांटेड वाज हियर। सो दिस इज हाउ द पैसेज इज हियर, राइट। यहां से रीड करिए, यहां से द पैराग्राफ इज सेम, ठीक है। ये मत रीड करिए, जस्ट रीड फ्रॉम हियर। शी वॉज ग्रेट टॉल एंड थिन। यार आप ये इंस्टाग्राम आईडीज बाद में एक्सचेंज कर लेना, पहले पढ़ लो प्लीज। सबको समझ में आया कि कैसे पैराग्राफ को रीड करना है? जो बच्चे कह रहे हैं कि हमको बहुत दिक्कत आती है, हम हिंदी मीडियम से हैं, यहां से रीड करना शुरू करिए और यहां तक पढ़िए। डन, चलो। नाउ शी वॉज ग्रेट टॉल एंड थिन, तो यहां पर आपसे पूछे जो कैरेक्टर हैं जिसके बेसिस पे जो मेन प्रोटोगनिस्ट है उनका क्या डिस्क्रिप्शन है। तो शी वॉज ग्रेट टॉल एंड थिन एंड हर सिल्क साड़ी मेड अ स्वीपिंग शिवरिंग साउंड। स्वीपिंग ऐसे हवा में, आपने देखा जब कपड़ा लहराता है तो आवाज आती है, जब विंडी होता है तो यू मस्ट हैव सीन इफ द क्लॉथ इज swirling around, moving because it is windy, it makes a sound, कपड़े की आवाज आती है। तो वही कह रहे कि शिवरिंग मतलब कपकपाती, स्वीपिंग मतलब हवा से आगे पीछे हो रहा था, दैट साउंड केम। एंड शी फैंसीड शी कुड मर्ज, फैंसीड मतलब शी इमेजिन्ड, ठीक है, उसने ऐसा सपना देखा कि शी कुड मर्ज, मर्ज मतलब मिक्स हो जाए, right, with the pine trees and be mistaken for one, so that she becomes one with environment, becomes one with environment, right, so जिसके आसपास का माहौल है उसके साथ वो एक हो जाए, right, to be a tree, no more tree and no less, all she was wanted to prepare to undertake, मतलब she just wanted to be one with the environment, right। fancied मतलब उसने ऐसा सपना देखा, ऐसे उसने imagine करा, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स रीड दिस।
प्रथा जब हम पोल तब होते हैं जब आप क्वेश्चन क्रिएट करते हो, मैम यहाँ से पोल क्रिएट करती है। मानसी, इसका मतलब ये है कि उसने ऐसा सोचा कि वो इन्वायरमेंट में घुल जाए, एक हो जाए इन्वायरमेंट के साथ, वो भी खो जाए पहाड़ों में या पेड़ों में या अपने आसपास के माहौल में और उसमें रम जाए। शी बिकम्स वन विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब वो कोई एक पेड़ों में कोई एक ऐसी हो जाए कि कोई उसको समझ ना पाए कि ये ह्यूमन बीइंग है। ऑल शी वांटेड वाज टू बी एसोसिएटेड विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, सौम्या और एक और बच्चे ने पूछा था, क्लियर है अब? मर्ज होना मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं पहचान में ही नहीं आए कि वो ह्यूमन बीइंग है, वो उन्हीं पहाड़ों में उन्हीं पेड़ों के बीच में कोई एक बन जाए। What pleased and satisfied her here at Carignano was it barrenness. barren word है, मतलब खालीपन जो था, emptiness। ठीक है, कोई शोर शराबा नहीं है, शांत है, खाली है, उसको barrenness बोलते हैं। ठीक है वेदिका, अंडरस्टूड? दिस वॉज द चीफ वर्च्यू ऑफ कसौली ऑफ इट्स डार्कनेस। डार्कनेस मतलब जो मेजर वर्च्यू थी, जो उसको बाकी सबसे अलग बनाती थी, वो ये थी कि यहाँ पर बहुत खालीपन था, यहाँ पे शोर शराबा नहीं था, शांति थी। राइट, इट हैड रॉक्स, इट हैड पाइन्स। पाइन्स एक प्रकार के पेड़ होते हैं। इट हैड लाइट एंड एयर इन एवरी डायरेक्शन। देयर वाज अ स्वीपिंग व्यू टू द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन्स। तो कैसा व्यू था? हाउ वॉज द व्यू? ठीक है, ओकेजनली एन ईगल, कभी कभार एक ईगल आ जाती थी। थ्रू दिस क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड, जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, अवरुद्ध करना। अनऑब्स्ट्रक्ट होता है विच इज नॉट ब्लॉक्ड। ठीक है, अनऑब्स्ट्रक्ट जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको कोई ब्लॉक नहीं करता। ठीक है, समथिंग विच इज नॉट ब्लॉक्ड। ठीक है, तो वहां पे कोई भी लाइट या एयर की कोई रोकता नहीं था, फ्री फ्लोइंग था। ठीक है, एंड कैरिग्नानो हर होम ऑन द रिज हैड नो मोर देन दैट। वाई शुड इट? द सन शोन ऑन इट्स वाइट वॉल्स। तो कैरिग्नानो में जो उसका घर था, वहां पे और कुछ नहीं था। अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब जिसको बिना रुकावट के, बिना कोई प्रतिबंध के। राइट, सो व्हेन आई say this, that means there was nothing that was stopping the eagle. ग्रे का मतलब ये होता है कि देखिए, ग्रे का मतलब ये भी होता है कि जब आपका थोड़ा सा आपका बुढ़ापा झलकने लगता है, तभी भी आप बोलते हैं कि भाई एक एडजेक्टिव है। ठीक है, शी स्टार्टेड टू टर्न ग्रे इन मिड 40s। तो आपने देखा है जैसे कईयों के बाल होते हैं थोड़े से सफेद हो जाते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो मीन। तो बच्चे बोल रहे हैं कि ग्रे का मतलब क्या है? सो ग्रे इज यूजुअली शी इज ग्रेइंग। तो शी इज ग्रेइंग का मतलब शी इज स्टार्टिंग टू मूव टुवर्ड्स एजिंग। समझ में आ गया? शोन मतलब शाइन करना, चमकना, समृद्धि। क्लियर है? अब क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चलिए आगे पढ़िए। स्वीपिंग का मतलब ये होता है कि समथिंग विच हैज अ ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट, स्वीपिंग मतलब व्यापक, प्रेवलेंट। राइट, स्वीपिंग यानी दूर दूर तक आपको पूरा व्यू दिखता था, पर्सपेक्टिव मिलता था, एंड दैट टू विच हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है अमरजोत, स्वीपिंग का मतलब समझ में आ गया?
ब्लर्ड होराइजन मतलब कि ऐसा होता है ना शिवम, जब आप कोई बहुत दूर तक देखते हो तो आपको पहाड़ पहाड़ दिखता है, फिर वो कहीं ना कहीं खो जाता है, घर दिखने बंद हो जाते हैं। तो ब्लर होना मतलब होता है जब आपको क्लियरली दिखना बंद हो जाए। तो जितना दूर तक आप देख सकते हो, उसके बाद आपको क्लियरिटी से नहीं दिखता, दैट इज ब्लरिंग। बताती हूँ मैं, वर्च्यू और सियर का मतलब बताती हूँ, एक बार आप खुद से रीड कर लो। मैं अभी वैदिक का सारे मतलब बताती हूँ। तो वेनेवर आप पैराग्राफ रीड कर रहे हो, कॉन्टेक्चुअली आप पढ़ने की समझने की कोशिश करो। जब मैं आपको पैराग्राफ समझाऊंगी तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि सारे वर्ड्स कवर कर लूं, ठीक है। चलो लेट्स सी। Its windows were open, the ones facing north opened onto the blue waves. तो जैसे हिमालयाज को उसने कहा है कि जैसे हिमालयाज हैं ऐसे उसको ब्लू वेव्स की तरह वो दिखता था, ठीक है। while those that face south look down to the plunging, ऐसी ऐसी क्लिफ को प्लंजिंग कहते हैं, डीप, ठीक है। क्लिफ मतलब चोटी होती है पहाड़ की, ठीक है। टू द प्लेन स्ट्रेचिंग आउट फ्लैट, सियर, सियर मतलब होता है ड्राई। कई बार आपने देखा होगा पहाड़ों पे कुछ जगह ऐसा बिल्कुल ड्राई होता है, राइट, सूखे से पेड़ टाइप होते हैं, बंजर, ठीक है मनीषा। सियर मतलब ड्राई, बंजर, समझ में आ गया। ब्लर्ड मतलब जहां से आपको साफ दिखना खत्म हो जाए। क्लियर है ये सारा पूरा पैराग्राफ। ब्लू वेव्स ऑफ हिमालयाज मतलब पहाड़ इस तरीके से थे जैसे एक वेव बहती है ना, उस तरीके से दिखना, ठीक है। सियर का मतलब लिखा ड्राई। इज दिस क्लियर? ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया कि जब वो एक विंडो खोलती थी तो उसको नॉर्थ में पहाड़ियां ऐसी दिखती थी जैसे कोई वेव बह रही है, राइट, जैसे सारी पहाड़, यू कैन सी ना लाइक दिस इज ब्लू वेव्स ऑफ हिमालयास। तो पहाड़ ऐसे इस तरीके से थे एज इफ देयर इज अ वेव फ्लोइंग, राइट, और फ्लोइंग आउट एंड अप टू द लाइन ऑफ आइस एंड स्नो। तो वो पहाड़ स्नो के बने हुए थे, जैसे पहाड़ स्केच कर दिया हो, जैसे कोई ड्राइंग कर दी गई हो। और जब साउथ पे देख रहे थे तो प्लंजिंग, इस तरह, इसको बोलते हैं प्लंजिंग, इस तरह की उसको पहाड़ की चोटी ऐसे नीचे की तरफ। आप कभी किसी पहाड़ों पे गए हो ऐसे गोल गोल घूमते हुए, तो आप ऐसे अंदर नीचे की तरफ देखते हो तो आपको एक वैली टाइप का व्यू दिखता है। सो दैट्स द आइडिया, राइट। और जब कई बार आप देखते हो तो कुछ एरियाज में ड्राइनेस होती है, सो दैट्स हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना तृप्ति, जब ऑथर का पर्सपेक्टिव होगा कि जब क्लियर स्काई होता है तो उसका कलर रिफ्लेक्ट करता है, तो पहाड़ियां उस स्काई के अंदर ब्लू वेव जैसी दिखती है, ठीक है, ऐसा। एप्रिकॉट एक तरीके का फल होता है, इट्स टाइप ऑफ अ फ्रूट, नेहा, ठीक है। यस देयर वर सम एप्रिकॉट ट्रीज, तो ट्रीज के पहले एप्रिकॉट लगा ना, तो एप्रिकॉट कोई एक फल हो सकता है, राइट। सो आप थोड़ा सा लॉजिकली भी ट्रेस करके देखो। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ ड्राई फ्रूट। अगर आप लद्दाख वगैरह में जाते हो, अगर कोई गया है तो वहां पे एप्रिकॉट बहुत मिलता है। सो इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ अ ट्री, ठीक है। टू द हाउस देयर वर क्लम्प्स ऑफ आयरिस दैट हैड फिनिश्ड ब्लूमिंग। क्लम्प होता है झुंड, ग्रुप, ठीक है। बंच, बंच, दिस इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो ऐसे कुछ पौधों के, प्लांट्स के झुंड थे जिनकी ब्लूमिंग खत्म हो गई थी, मतलब वो पूरी तरह से खिल गए थे। मनीषा समझ में आ गया? क्लम्प्स ऑफ आयरिस मतलब गुच्छे थे आयरिस पौधों के जिनका उगना बढ़ना फिनिश हो गया था। क्लियर है मनीषा? क्लम्प्स ऑफ आयरिस। देयर वाज द किचन विद द विंग ऑफ स्मोक, तो वहां पे एक किचन थी जहां से थोड़ा धुआं उठता था चिमनी से। एंड अ स्टैक ऑफ वुड, और लकड़ी का वुड्स पाइल्ड आउट थे डोर के बाहर।
बट दीज वर इंसिडेंटल, ऑलमोस्ट अनइम्पॉर्टेंट। पर ऑथर के लिए इसका कोई महत्व नहीं था, ऑथर तो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। तो ये पूरे पैसेज में क्या बात कर रहे हैं, एक कैरेक्टर है जिसका नाम ही नहीं बताया, शी करके उसको लेबल कर रहे हैं, और बोला कि वो एक कसौली में एक जगह पे पहुंच गई है जिसमें उसको बहुत मजा आ रहा है और वो इन्वायरमेंट से एक होना चाहती है, उसको और किसी की जरूरत नहीं है, और उसके अराउंड जो सेटिंग है उसको वो ऑथर अपने पैसेज में एक्सप्लेन कर रहा है। राइट, ये चीज समझ में आई आपको? तो जब अगर आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, किसी के भी हो, पैसेज की कहानी समझ में आनी चाहिए। राइट, अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ चिमनी कैसी थी, ऑथर ने डिस्क्रिप्शन कैसा दिया, उसके लिए हम वापस आ सकते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवरऑल गोइंग ऑन इन द पैसेज। राइट, तो जब भी आप कोई पैसेज पढ़ो इस तरीके से हर सेंटेंस से आप एक क्वेश्चन बना लो। राइट, उससे क्या होगा, आप सोचते रहोगे तो आपका फोकस कहीं इधर उधर नहीं गिरेगा, and you will be more clear. Right, so this is how you have to read it. Right, and at the end of the day crux पता चल जाए। so एक बार पूरी स्टोरी समझ में आ गई, फिर आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। राइट, so एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और फिर मैं पोल क्रिएट करती हूँ। अरे वाह, बिहार से, हाँ कोई बात नहीं अनामिका। देखो, पहले क्लास में क्लैट का पैसेज मैंने इस उद्देश्य से कराया कि देखो ये डिफिकल्टी लेवल है। राइट, तुम्हें यहां पर पहुंचना है, आज ही सॉल्व नहीं करना। राइट, आपको क्या करना है, यू हैव टू रीच हियर, तो आपको जर्नी कवर करनी है। ये इस तरीके का पैसेज आता है, ये तुम्हारा एंड गोल है, तुम इसी तरीके से खुद को अलाइन करो। तो टफ लग रहा है तो अनामिका मेहनत करनी है हमको, और हम करेंगे। अभी आपका कोई प्रेशर नहीं है कि आप सारे सवाल सही कर लो। स्टैक ऑफ वुड मतलब, डिंपल आपने देखा है ऐसे लकड़ियों का ऐसे झुंड होता है, गट्टा होता है लकड़ियों का जिसको बांध देते हैं एक के ऊपर एक, स्टैकिंग। जैसे एक के ऊपर एक किताबें रख दी तो वो स्टैक ऑफ बुक्स हो गई, ऐसे एक के ऊपर एक लकड़ियां रख दी तो वो स्टैक ऑफ वुड हो गया। क्लियर है, मेरी बात आ रही है समझ में? तो आप कहीं घबराए ना कि आपको सारे सवाल सही करने, आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपको बताया जा रहा है कि बेटा इस तरीके के डिफिकल्टी लेवल के पैसेजेस तुमको क्लैट में देखने को मिलेंगे और तुमको इस हिसाब से तैयारी करनी है। चलो, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? एक बार मैं और साइड हो जाती हूँ, आई विल गिव यू 30 मोर सेकेंड्स और फिर पोल क्रिएट करते हैं। So ready for the first poll of the class, children? Are you excited? Starkness होता है कि आप empty, something which is simple, without decoration, right? Minimalistic. ठीक है, तो first poll of the class for today, okay? चलिए, प्रोटोगनिस्ट होता है जो चीफ कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर। ठीक है, तो जो मेन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर दिखाया जिसका नाम तो बताया नहीं है, शीशी करके उसको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला व्हाट डज द प्रोटोगनिस्ट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब उसको क्या पसंद है। फॉर बैरननेस, एंड बैरननेस जैसे मैंने बताया था एम्प्टीनेस, डार्कनेस भी मतलब है सब कुछ क्लियर हो, जो मिनिमलिस्टिक है वही हो। एट कैरिग्नानो सजेस्ट अबाउट हर पर्सनैलिटी, कि उसको शांति पसंद है, यही बता रहा है वो। राइट, शी इंजॉयज अ बसलिंग, बसलिंग मतलब जहाँ पे शोर शराबा होता है, रौनक होती है, तो उसको बसलिंग वाइब्रेंट एनवायरमेंट नहीं चाहिए, उसको शांति चाहिए। तो ए चॉइस गोज अबाउट। शी वैल्यू सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म, मिनिमलिज्म मतलब आपकी जरूरतें बहुत कम है, तो इसको आप रख सकते हो। कलरफुल लैंडस्केप तो कहीं बोला ही नहीं है, लश मतलब जहां पे बहुत ग्रीनरी हो, ऐसा कुछ नहीं बोला, उसको शांति चाहिए। बैरननेस और स्टार्कनेस का मतलब है एम्प्टीनेस, खालीपन, शोर शराबा नहीं पसंद, तो ये चॉइस भी एलिमिनेट हो गई। शी सीक्स कांस्टेंट स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन मतलब उसको थोड़ा बहुत रौनक चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। और वैरायटी तो चाहिए ही नहीं, वो कह रही है उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, दिस इज व्हाट शी हैज ऑलवेज वांटेड एंड शी डजंट नीड एनीथिंग एल्स। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी इन दिस केस। ठीक है, तो वेरी गुड, 87.5%। यश दास, आयुष पाठक, विनायक, गोमेंद्र, तन्मय, कुमुद, दिविज, सईद,
हर्षिता, तृप्ति। गुड जॉब डन गाइस। ठीक है, अब अगली बार से थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए चंद्रजीत, हम 30 सेकेंड्स का पोल कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि 30 सेकेंड्स का पोल करते हैं तो स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचता। ठीक है, तो चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन। चलिए लेट्स क्रिएट अ पोल नाउ। 45 सेकेंड्स का करके देखते हैं। रिवील मतलब शो, डिपिक्ट्स, डिजायर मतलब इच्छा, चलिए, so what does the protagonist desire to be mistaken for a pine tree reveal about her mindset? तो जैसा हमने कहा था कि वो environment के साथ एक सम होना चाहती है, she want to merge in the atmosphere, right? So she इसमें देखिए she desires to be appreciated and noticed by others. जब वो environment में खो जाना चाहती है, पाइन ट्री जैसी बन जाना चाहती है, तो वो appreciate और notice तो नहीं होना चाहती, तो ये choice wrong है। She has a deep admiration, तो देखिए she wants to get lost। अगर वो बोलती है कि वो सिर्फ ट्रीज को देखना ही चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती, तो डीप एडमिरेशन वाला पॉइंट हम कंसिडर कर सकते थे। बट इन दिस केस व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से दैट शी वांट्स टू गेट लॉस्ट, गेट मर्ज्ड इनटू द ट्रीज। इसके लिए बी आउट राइटली हम रिजेक्ट कर देंगे। सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी की बात ही नहीं करी ओवर अदर ह्यूमन बींग्स, तो ये चॉइस भी एलिमिनेट हो गई। तो बचा क्या? डी। शी यर्न्स, यर्न्स मतलब उसकी डिजायर है, शी वांट्स, जो आप बहुत ज्यादा चाहते हो ना उसको यर्निंग कहते हैं। ठीक है, टू बी वन विद द नेचर एंड एस्केप फ्रॉम, मतलब वो कहती है कि मैं एक पेड़ ही बन जाऊं चाहे, तो शी वांट्स टू गेट लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। तो राइट चॉइस क्या होगी? डी, राइट। स्वस्तिक, सुमित, विनायक, आयुष, सारंग, सुफिया, जानवी, स्वस्तिक, नयन, शुभम, नताशा। गुड जॉब डन गाइस। पोल नहीं आया तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना 1 मिनट का टाइम दूंगी। जब हम 1 मिनट से थोड़ा सा कम करते हैं टाइम तो कई बार पोल नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपको क्वेश्चन समझ में आया, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। क्वेश्चन समझ में आया आपको, पोल नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट है ना। सोनाक्षी अभी टाइम लिमिट बढ़ा देंगे तो पोल आने लग जाएगा बेटे। ठीक है, सुहानी, अशोक, प्रीति, क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को? ये बता दो पहले तो आपको, आप क्लैट के एक्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हो 2024 के, है ना। तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको मेहनत करनी है, राइट। कोई बात नहीं, डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको पता चल गया ये मेरा गोल है, राइट। आपको इजी लग रहा है तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट आ सकता है, कीप गोइंग, राइट। आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा। कई बार हमें लगता है कि रीडिंग बोरिंग है, पर रीडिंग एक बार आपका टेम्परामेंट बिल्ड हो गया ना, तो ऐसा कहते हैं ना, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, सो दैट्स हाउ इट हैपेंस, राइट। सो जस्ट कीप गोइंग। देखो कंसिस्टेंसी इज द की। चलिए, गुड गुड। बी ऑप्शन देखिए, उसने कहा मैं एनवायरनमेंट में खो जाना चाहती हूँ। डीप एडमिरेशन का मतलब ये होता है कि तुमने देखा एक ट्री को, तुमने कहा ये फूल कितना सुंदर है, मेरा तो मन करता है मैं इस फूल को देखती रहूं, तब एडमिरेशन होता। मैं खुद फूल बन जाऊं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, अभी हम हर क्लास में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, बेहतर होता जाएगा। हाँ, कोई आउटराइटली डिफिकल्ट सवाल नहीं है। चलो ग्रेट तृप्ति। हाँ कोई बात नहीं आल्या, ठीक है। सुहानी कोई बात नहीं बेटे, अगर आपको ये भी अच्छी बात है कि आपको रियलाइज हो रहा है आपको और मेहनत की जरूरत है, पर सुहानी मुझे और पूछोगी क्या समझ नहीं आ रहा तो मैं आपकी और मदद कर पाऊंगी, है ना। सुहानी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी और मदद कर पाऊंगी अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये चॉइस कैसे है, किधर है। जिनको आसान लग रहा है बहुत अच्छी बात है, पर आपको मेहनत करनी है, राइट। शी वॉन्ट्स टू गेट लॉस्ट इन द नेचर, यस प्रीति। हाँ जी पार्थ, ठीक है, क्लियर है। चलो, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन।
ये देखिए बड़ा फैंसी सा क्वेश्चन है, एक बार करके देखेंगे। कोई बात नहीं, जिनको इंग्लिश की वजह से दिक्कत आ रही है, आप जितना ज्यादा इंग्लिश के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अगर आप कोई इंग्लिश फिल्म देख सकते हैं तो वो देख लीजिए, आप कोई इंटरव्यू देखते हैं, जैसे पॉडकास्ट देखते हैं, वो देख लीजिए, उससे आपकी इंग्लिश बेहतर बनेगी। देखिए कोई भी चीज सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है उस पर काम करने लग जाइए। कोई बात नहीं सुहानी, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्लैट में, तो हम कई ऐसी क्लासेस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को कैसे पकड़ना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग। एंग्विश का मतलब मैं समझा देती हूँ अभी आपको, मैं अभी समझा देती हूँ एंग्विश का मतलब। हाँ, ये सारंग ने कितना अच्छा सजेशन दिया, देखो वो सीख गई थी ना श्रीदेवी भी। तो बस यही इंपॉर्टेंट है कि आपके बियॉन्ड कुछ नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। एंग्विश मतलब फिजिकल पेन होता है, समीक्षा फिजिकल या मेंटल पीड़ा, कष्ट, पीड़ा, उसको एंग्विश बोलते हैं। ठीक है बुशरा, देखो पहली क्लास में हम इजी से ही करेंगे बुशरा, है ना। आज का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल पता चल जाए ताकि आप उसके हिसाब से अपना एंड गोल डिसाइड कर सको। बेटा ये तो आपके स्कूल में मम्मी पापा बेटर डिसाइड कर पाएंगे। तो ये सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द प्रोटोगनिस्ट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये देखिए, शी एक्सपीरियंस अ कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस मतलब उथल पुथल चल रही थी उसके, घबराहट थी और पीड़ा थी। तो देखिए रेस्टलेसनेस तो नहीं थी, वो पीस में थी ना, उसको तो अच्छा लग रहा था कि बस यही वो चाहती थी, यही उसे चाहिए और उसे कुछ नहीं चाहिए। तो रेस्टलेसनेस होता है घबराहट होना, राइट। तो इसकी वजह से रेस्टलेसनेस और एंग्विश होती है मानसिक पीड़ा, प्रताड़ना, ऐसा कुछ था नहीं। शी फेल्ट आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड, आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टेड होता है जब तुमको पुश कर दिया जाए कि तुम भैया अकेले रहो। शी वॉज एंजॉइंग दैट आइसोलेशन, राइट। तो पॉसिबली शी वॉज कंटेंट, फुलफिल्ड एंड पीस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको लग रहा था कि बस यही तो उसको चाहिए था, राइट। शी वॉज कंटेंट, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज सेटिस्फाइड एंड शी वॉज एट पीस विद हर सराउंडिंग्स, राइट। तो समझ में आई आपको बात, क्लियर है। पोल हमने करा नहीं, चलो कोई बात नहीं, बट आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, डिस्कस कर लिया हमने पहले ही। तनिष कह रहा है पोल 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 पोल, एक हम पोल कर लेते हैं कि क्लास में आपको पता चल गया कि आपका 15 डेज का टारगेट क्या है, यस और नो। तो आपको अब से लेकर नेक्स्ट 15 डेज रोज 1 घंटा न्यूज़पेपर रीड करना है। उतनी देर में आप उतना रीड करिए कि आपको समझ में आए, चाहे 15 आर्टिकल पढ़िए चाहे 1 आर्टिकल पढ़िए, राइट। और वोकैबुलरी बिल्डिंग कैसे करने, प्रोटोगनिस्ट पार्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसको प्रोटोगनिस्ट कहते हैं। ठीक है, सो इट वॉज सो मच फन टीचिंग यू, बहुत मजा आया। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। और बहुत ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, बहुत बढ़िया सुहानी, शाबाश। ठीक है, ये गौरी ये स्टैंडर्ड क्लैट का पैसेज है तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो कॉल करें, हाँ वीडियो कॉल करते हैं, देखो किसको वीडियो कॉल करें आज हम। चंद्रजीत का नाम आ रहा है, विल ट्राई कॉलिंग चंद्रजीत। I think call ne connect हो रहा, so we'll close today's discussion. Thank you so much for joining in. All the best. Take care. God bless you.